जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग ग्रहों की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और ग्रहों में हम आज शुक्र ग्रह को समझेंगे। पहले हमने राशियां समझी, अब हम ग्रहों को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो शुक्र ग्रह बहुत प्योर ग्रह, बहुत ही सॉफ्ट ग्रह ग्रह है। मुझे लगता है कि आज के कलयुग में सबको चाहिए कि उनकी कुंडली में शुक्र अच्छा होना चाहिए, क्योंकि शुक्र कंफर्ट का कारक है, शुक्र लग्जरी का कारक है, शुक्र प्योरिटी का कारक है। और शुक्र जितना भी ऐशो आराम जिसको बोलते हैं, धन जिसको बोलते हैं, जिससे हम ऐशो आराम, वो सारा का सारा शुक्र के अंडर आता है। तो शुक्र ग्रह को समझने के लिए पहले हम, जैसे अभी तक हमने ये कैसे हम अवतारों को समझते हैं, कैसे ग्रहों को समझते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह आप जब तक आप उसके कोर डीप में जाके कि उसका अवतार क्या है, खुद शुक्र ग्रह कैसा है, किस देवता से जोड़ा गया है, अगर ये सब हम नहीं समझेंगे तो हम उसकी प्रिडिक्शन नहीं निकाल। कुछ एक पॉइंट आपको किसी ने बता दिया कि प्योरिटी है, ये है, तो हम प्रिडिक्शन बस कर देंगे। लेकिन अच्छे से प्रिडिक्शन निकालने, पिन पॉइंटेड प्रिडिक्शन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ग्रह की खुद की क्वालिटीज कैसी हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, शुक्र ग्रह है जो श्री हरि विष्णु के जो अवतार हैं परशुराम, उनसे जोड़े गए हैं। परशुराम अवतार छठे अवतार थे भगवान हरि विष्णु के। और जो शुक्राचार्य, खुद शुक्र जिनको नव ग्रहों में जगह मिली, शुक्राचार्य जो असुरों के, दानवों के मंत्री थे या दान गुरु थे, बहुत ही ब्रिलियंट ब्राह्मण थे जिनको इतना ज्ञान था, बहुत बहुत ब्रिलियंट ब्राह्मण थे शुक्राचार्य। तो यहाँ पर हम दोनों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि परशुराम जी ने इतने तप कर, जो क्षत्रिय भी थे और ब्राह्मण भी थे, उनमें क्षत्रिय के भी गुण थे, उनकी माता क्षत्रिय थी और पिता ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण के भी गुण थे उनके अंदर। और वो हमेशा हाथ में एक ब्राह्मण होके, जिन बहुत तप करके हाथ में उनके हमेशा ये एक फरसा जिसको बोलते हैं, हमेशा उनके हाथ में ये रहता था। तो उन्होंने पृथ्वी को बहुत बार क्षत्रियों से हीन कर दिया था। और ये सब चीजें तो आप ये देखेंगे तो वीनस के दो रूप हैं, वीनस के दो, हर ग्रह के दो रूप हैं। वीनस के दो एग्रेशन का, आप कहोगे वीनस तो बिल्कुल सॉफ्ट ग्रह, तो एग्रेशन कहाँ से आया? एग्रेशन मतलब आप एक इल्यूजन में रहते हैं। शुक्र लग्जरी का कारक है, जिनका भी शुक्र बहुत अच्छा है, शुक्र बहुत बढ़िया राशि के अंदर बैठा है, बहुत अच्छे भावों में बैठा है, उनको लग्जरी की चीजें, उनको अहंकार उनके अंदर आ जाता है कि जो चीजें मेरे पास है वही होनी चाहिए। और एक एक कहूंगी लत भी लग जाती है बहुत ज्यादा प्योरिटी की, और बहुत ज्यादा अपने आप की, मतलब कि मैं ही ज्ञानी हूँ, क्योंकि ब्राह्मण है ना, तो मैं ही ज्ञानी हूँ। तो जब आप स्टोरी सुनेंगे रामायण की, जब परशुराम जी ने भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा था श्री शिव का स्वयंवर में, तो परशुराम जी वहां पर आए थे। तो परशुराम जी अपने अहम में, अपने अहंकार में इतने ज्यादा खोए हुए थे कि वो भगवान हरि विष्णु को पहचान नहीं पाए थे। जब उनका इल्यूजन टूटा, जब वो हरि विष्णु को पहचाने, तब उनको समझ आया। तो यही वीनस के साथ है। भगवान श्री राम कौन थे? सूर्य अवतार, सूर्य से कनेक्ट करते हैं उनको, अवतार को। और इनको शुक्र से, जब भी सूर्य और शुक्र पास में होते हैं तो आपका जो शुक्र वाला इल्यूजन है, शुक्राचार्य वाला, वो वो नहीं होता। आपका अपना इंद्रियों पे कंट्रोल होता है, आपकी भावनाएं आप पे हावी नहीं होती है। आप जब शुक्र सूर्य के पास में होता है, ये यहाँ से प्रिडिक्शन निकल के आती है कि आपका इल्यूजन टूट जाता है वीनस वाला, शुक्राचार्य वाला। तो आप ये देखेंगे, ये प्रिडिक्शन आप निकाल सकते हैं, क्योंकि शुक्र प्यार का भी, शुक्र रोमांस का भी ग्रह है। और जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, परशुराम जी के बारे में, तो इजी नहीं है किसी भी प्यार को पाना। शुक्र को कालपुरुष की कुंडली के अंदर दूसरा और सातवां भाव दिया गया है। तो सातवां भाव जीवन में बहुत ज्यादा चीजें पाने के लिए, जीवन में शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए या प्यार को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको मृत्यु तुल्य कष्ट सहन करने पड़ते हैं, बहुत बार मरना पड़ता है, चीजें आपको ऐसे नहीं मिलती हैं। तो जहां भी आपकी कुंडली के अंदर शुक्र है, आपको बहुत तपस्या, आपको ज्ञान है, आपको सब पता है उसके बारे में, लेकिन वो चीजों को अपने जीवन में लाने के लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ती है, या अपना अहंकार को साइड पे रख के, सेवंथ हाउस आपके अहंकार इल्यूजन को साइड पे रख के आपको उसमें सक्सेस मिलती है शादी के अंदर। तो ये हम परशुराम जी से सीख सकते हैं। फिर हम शुक्राचार्य जी की बात करते हैं। शुक्राचार्य देवताओं के गुरु बनना, वो अंगिरस ऋषि के पास पढ़ने गए थे।
भगवान भृगु, ऋषि भृगु के पुत्र हैं। तो अंगिरस ऋषि बृहस्पति जी के पिताजी थे, उनके पास पढ़ने गए थे। तो उनको ये फील हुआ कि वो अपने पुत्र बृहस्पति को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मुझ पे नहीं दे रहे हैं। तो वहां से अहमवश या ईर्ष्यावश वहां से निकल गए। उन्होंने बहुत सारे ऋषियों से, गौतम ऋषि से अपनी शिक्षा आगे की ग्रहण की। उसके बाद जब उनको ये पता लगा कि बृहस्पति देवताओं के गुरु बने हैं, देवताओं के मंत्री बने हैं, तो उनको ये लगा कि मुझे भी मैं दानवों का साथ दूंगा जिनको अभी तक कुछ भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है। तो वो दानवों के साथ में गए, दानवों के गुरु बने। पर वो इतने ज्यादा ब्रिलियंट थे, इतने ज्यादा ज्ञानी थे, इतनी उन्होंने तपस्या की थी संजीवनी विद्या पाने के लिए भगवान श्री शिव के आगे। 1000 वर्षों तक उल्टे पेड़ पे लटक के, अन्न पानी त्याग के, सिर्फ वायु के ऊपर रहकर उन्होंने ये तपस्या की थी संजीवनी विद्या पाने के लिए, दानवों को बलि करने के लिए। शुक्र ही वो थे जिन्होंने शुक्र नीति बनाई, शुक्राचार्य ही वो थे जिन्होंने शुक्र नीति आप पॉलिटिक्स की बुक्स पढ़ेंगे, पॉलिटिकल आज के समाज में कैसे राजा को आचरण करना है, कैसे राजा को सत्ता चलानी है, कैसे न्यायपालिका है, कैसे केंद्र है, कैसे राज्य है, किस तरह से इन सब का काम चलना चाहिए, राजा का खुद की नैतिकता आचरण कैसा होना चाहिए, सब कुछ शुक्र नीति में लिखा गया है। जो पॉलिटिकल साइंस जो लोग पढ़ते हैं वहां पर ही आता है। बृहस्पति बहुत ज्ञानी थे, बृहस्पति विजडम के कारक है, ज्ञान के कारक है। लेकिन बृहस्पति रूल्स एंड रेगुलेशंस हर किसी के लिए नहीं बनाते। बृहस्पति की नैतिकता के रूल्स रेगुलेशन है, शुक्र की नैतिकता की रूल रेगुलेशन नहीं है। शुक्र की है कि आपको ये काम इस तरह से करना चाहिए, आपको यहाँ पर ये नैतिक, ये राजा को ऐसे काम करना चाहिए। इन सब चीजों की नीति बनाई उन्होंने, प्लानिंग की। तो शुक्र प्लानिंग का कारक है। शुक्र उन्होंने प्रॉपर तरीके से पहला इनिशिएट लिया कि कैसे काम चलने चाहिए, कैसे काम होने चाहिए। तो जिसका भी लग्न में शुक्र है, लग्न में शुक्र है, उनको आदत है प्लानिंग करने की, घर की जिम्मेदारियां उठाने की, क्योंकि शुक्र नीति है ना उसके अंदर, जिम्मेदारियां उठाने की। लग्न में किसी का शुक्र है तो हर किसी से डील करने की, मतलब आपके घर में कोई भी इंसान आ रहा है तो जिनका लग्न में शुक्र है उनके ऊपर वो जिम्मेदारियां आ जाती है। अगर वहां पे सूर्य साथ में है तो वो खुद ले लेते हैं जिम्मेदारी, लग्न की बात करें, फर्स्ट हाउस की बात, तो उन लग्न में ले लेते हैं या उन पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं इस टाइप की। मान लीजिए आपके घर में पोस्टमैन भी आया है तो उसको उसका कहेगा कि मैं जाके उसे पत्र लेके आऊं, या आपके कोई नॉर्मल प्लम्बर भी आ रहा है, नॉर्मल कोई लोग आ रहे हैं, तो ये लोग जाके इनके पर जिम्मेदारी आ जाती है। या तो बड़े लोग कहीं चले जाते हैं, या बड़े लोग बीमार हैं, या ये खुद जिम्मेदारी ले लेते हैं। क्योंकि शुक्र नीति प्लानिंग, कैसे सुचारू रूप से आपको अपना कार्य करना है, कैसे आपको चलाना है कार्य। तो लग्न में अगर शुक्र हो तो ये देखा गया है। एक और शुक्र के साथ है कि शुक्र राजा बलि, जहाँ पे भगवान श्री हरि ने वामन अवतार लिया था, तो राजा बलि के भी गुरु थे। उन्हीं की वजह से राजा बलि ने पूरे के पूरे इंद्र के स्वर्ग पर शासन कर रखा था, शुक्राचार्य की नीतियों की वजह से और उनकी हेल्प की वजह से। तो जब राजा बलि से वामन अवतार श्री हरि मांगने आए, तो शुक्राचार्य उनके कमंडल, क्योंकि आप जब वरदान दोगे तो आप जल हाथ में दे के दोगे, तो शुक्राचार्य कमंडल में घुस गए थे, क्योंकि वो पहचान गए थे विष्णु है, वो पहचान गए थे। तो कमंडल में जब घुस, तो भगवान श्री हरि दूब से उस कमंडल में छेद किया, तो इनकी आंख पे जाके लगा। तो तो आपको आइज में दिक्कत दे सकता है, और इन्होंने पहचान लिया था। तो परख करने की आदत, जिनके लग्न में शुक्र हो या शुक्र बहुत बढ़िया कुंडली में बैठे हो, तो उनको लोगों की पहचान जल्दी हो जाती है। और बढ़िया नहीं है तो आपको लोगों की पहचान नहीं होगी, आप इल्यूजन में रहेंगे। ये यहाँ पर हमें समझने की चीज है। शुक्र जीवन साथी का कारक है, फीमेल ग्रह है, धन का कारक है, लग्जरी का कारक है, क्रिएटिविटी का, मेन क्रिएटिविटी का कारक है। क्योंकि शुक्राचार्य का बचपन का नाम कवि या उष्णा दो जगह पे लिखा गया, या तो उनका बचपन कवि था, उष्णा था। वही जो पहले ऋषि थे जिन्होंने हर्ब और रस, कितने भी रस हमारे जीवन के अंदर है, मेडिसन, हर्ब और इन सब चीजों का जिन्होंने जिन्होंने बनाया ये सब चीजें, तो वो क्रिएटिविटी के कारक थे। मंत्रों का भी निर्माण उन्होंने, तंत्र मंत्र से कैसे नीति बना के आपको अपना काम को एग्जीक्यूट करना है, ये शुक्र नीति है। बृहस्पति नीति है, आपका काम हो जाएगा भगवान के भरोसे, आप इजिली कर सकते हैं चीजों को। लेकिन आपको कैसे सब चीजें करनी है, क्योंकि शुक्र नीति को आप इस तरह डायरेक्टली इस चीज से मत लीजिए कि प्लानिंग किया, ये लीजिए कि उनको हर चीज में कितना प्लानिंग चाहिए। चाहे आप वो पूजा पाठ करें, चाहे मंत्रोच्चारण करें, चाहे सजे खुद के लिए आप काम करें,
खुद अपने आप को सजाने के लिए, अपने घर को सजाने के लिए उनको बहुत सारी चीजें प्लान चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान भरोसे चीजें हो जाएं। तो मैरिज के कारक हैं, विवाह के कारक है, प्रेम तो मैंने बताया प्रेम के कारक हैं, व्हीकल के वाहन के कारक हैं, सेंट जितने भी इत्र हैं उनके कारक हैं, बेडरूम के कारक हैं, ज्वेलरी के कारक हैं, वस्त्र के कारक हैं, रिलेशनशिप के कारक हैं। वीनस वाटर एलिमेंट है, खट्टा स्वाद जो रस है इनका खट्टा है, ब्राह्मीण है, वात और कफ को दिखाते हैं, राजसिक प्लेनेट है। स्प्रिंग जो जस्ट सर्दियों के बाद हमारे इंडिया में मार्च अप्रैल का जो मौसम बनता है, वो वीनस जो सबको बहुत अच्छा लगता है, सबको उस मौसम में सबको क्योंकि जस्ट गर्मी आने से पहले का और सर्दी जाने के बाद का मौसम होता है इंडिया में स्प्रिंग। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि शुक्र प्यार का कारक है, शुक्र रोमांस का कारक है, शुक्र कपड़ों का, आप देखा ज्वेलरी का, कपड़ों का, परफ्यूम्स का, वाहन का, जितने भी लग्जरी आइटम है उनका कारक शुक्र है। तो जिनकी भी कुंडली में शुक्र अच्छा है, सिर्फ आप उनकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखें, क्योंकि शुक्राचार्य खुद भी बहुत ज्यादा, मैंने बोला ना, नियम बनाने वाले, अपने आप को निखारने वाले, अपने आप को उन्होंने मतलब गौतम ऋषि, बहुत सारे ऋषियों के पास जाके बहुत बढ़िया एजुकेशन लेके और अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए दानवों के गुरु बने कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में ये क्वालिटीज हैं। तो ये सब अपने आप को सबके सामने साबित करने के लिए शुक्र जिनका भी अच्छा होता है कुंडली के अंदर, आप उनको देखेंगे कि अपने आप का बहुत केयर करने वाले, अपने आप का बहुत ध्यान रखने वाले लोग होते हैं ना, कि अपनी केयर कर रहे हैं, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, अपनी बॉडी का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। उष्णा, तेज, तो शुक्र तेज का कारक है। आपको जिनकी कुंडली के अंदर, जिनके फेस पे, सॉरी, जिनके फेस पे तेज दिखे, चमक दिखे अलग सी, डिफरेंट, भीड़ में से भी अलग चमक दिखे, उनका शुक्र अच्छा है। ये लगन से, कहीं से भी, लग्नेश से, चंद्र से संबंध बना रहा है। फेस का ग्लो शुक्र है। आपके आईज का तेज, तेज मतलब परख, सूर्य, चंद्र और शुक्र तीनों को आंखों का कारक माना गया है। सूर्य और चंद्र तो रोशनी के कारक हैं, और शुक्र तेज के कारक है। तेज मतलब परख के कारक है, कि आप किसी को परख सकते हैं या नहीं परख सकते हैं। और आपके फेस के, आपकी आईज के तेज के कारक भी शुक्र हैं। किसी के पहनने के, पहनने ओढ़ने के ढंग से, अपने बालों को रखने के ढंग से, उनके संवरने के ढंग से आप पहचान सकते हैं कि इनकी कुंडली में शुक्र कैसा है। जो लोग साफ सुथरे नहीं रहते, जिनके बेडरूम्स में बहुत सारा सामान पड़ा रहता है, और जिनके रूम, घरों में बहुत सारा साफ, वो सारे आपको पता लग जाएंगे कि वो शुक्र उनकी कुंडली में अच्छा नहीं है। शुक्र लगन में हो, मैंने आपको बताया कि जिम्मेदारियां आती है, क्योंकि आपको प्लानिंग करने की आदत है। या तो सूर्य साथ में है तो आप जिम्मेदारी ले लेते हो, और अगर आप अकेले शुक्र है तो किसी ना किसी वजह से आपके पास जिम्मेदारियां आ जाएंगी, कि आपको हर चीज के लिए अगर आपको, मैंने बोला प्लम्बर को भी कॉल करना है तो आप कॉल करेंगे, इलेक्ट्रिशियन को भी कॉल करना है तो आप उनको डील करेंगे, सब कुछ डील आप करेंगे। और सूर्य के साथ में तो आपका मन करेगा मैं ही डील करूं, कोई और उसको डील ना करे। लगन में शुक्र होता है तो आप ये देखेंगे कि जैसे बृहस्पति के साथ, अंगिरस ऋषि के साथ पढ़ते वक्त शुक्र को ईर्ष्या, ये फील हुआ था कि बृहस्पति को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो फिफ्थ हाउस में शुक्र हो और लगन में शुक्र हो तो आपको ये फील होता है कि माता पिता मेरे ब्रदर्स को, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। या फिफ्थ हाउस में तो टीचर्स, मेरे साथ में जो सहपाठी हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आप अपने फेस के लिए, बॉडी के लिए, जो लोग आपने देखो ऑर्गेनिक खाना खाना, गेहूं नहीं खाना, और मतलब बहुत सारे रस बनाना, रस का कारक, जो भी टाइप का रस हो, चाहे वो बातों का रस हो, चाहे वो श्रृंगार रस हो, चाहे वो प्रेम का रस हो, चाहे वो फूड का रस हो, सारे के सारे रस शुक्राचार्य ने बनाए थे, और वही रस का कारक शुक्र बनते हैं। तो आप जितने भी टाइप की जूसेस पीते हैं अपनी बॉडी को, जो ऑर्गेनिक जूसेस हैं या हेल्दी जूसेस हैं जो पीते हैं, वो सारे शुक्र लगन वाले होंगे, आपको मिलेंगे, जिनको ये सब अपने आप की बहुत केयर करना, अपने आप का बहुत ध्यान रखना। और यही शुक्र खराब हो जाए तो आप केयर करेंगे, लेकिन एक एक वो बोला था शुक्र लगन में, जैसे मेरे पास एक चार्ट है 6 नंबर का, नीच के शुक्र है, तो वो अपनी केयर करते हैं, वो ऑर्गेनिक खाना खाना, वो खाना, बट उनको ये नहीं पता कि कितना खाना है। बस किसी ने ये बता दिया कि ये चीज अच्छा है बॉडी के लिए, तो बस आंख बंद करके उसको खाए जाने। ये नहीं कि अति हर चीज की बुरी है, अति, तो उनको लिमिट्स नहीं पता अपनी, कि अपनी बॉडी के लिए यहाँ पर रुक जाना चाहिए, यहाँ से मैं इसको और भी चीजें ट्राई कर सकता हूँ। मतलब
आंख बंद कर कर अपने किसी के कहे के हिसाब से कुछ भी खा लेना ऑर्गेनिक के नाम पर या हेल्दी के नाम पर, वो लगन में अगर खराब शुक्र हो और अच्छा हो तो आप खुद इनमें इन्वेंशन करेंगे कि मेरी बॉडी को क्या चाहिए, मेरी बॉडी के हिसाब से क्या न्यूट्रिशन चाहिए, क्या मेरी बॉडी के हिसाब से, मेरे बालों के हिसाब से, जो बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के शैम्पूज यूज करते हैं, हर्बल शैम्पूज, जो बहुत ज्यादा फेस क्रीम्स या इन सब चीजों के लिए रिसर्च करते रहते हैं। लगन में शुक्र या सेकंड हाउस में शुक्र, क्योंकि सेकंड हाउस में हमारे फेस का कारक है। तो ये सब चीजें आप देखेंगे कि लगन में शुक्र आपको दिखाता है। शुक्र बहुत प्योर प्लेनेट है, प्योरिटी का कारक है, सीमम का कारक है, हमारे वीर्य का कारक है, बहुत प्योर प्लेनेट है शुक्र। तो प्योरिटी की वजह, ज्वेलरी का कारक है, जो भी बहुत महंगी लग्जरी सॉफ्ट आइटम जो हर किसी को नहीं मिलती है अपने मतलब जल्दी से, तो उसका कारक है शुक्र। तो इन लोगों के आप जीवन में देखोगे कि इन लोगों के जीवन में आप देखोगे कि जिनके भी शुक्र बहुत अच्छा है कुंडली के अंदर, केंद्र में अच्छी अपनी खुद की राशि का, उच्च राशि का, मित्र राशि का बैठा है, तो उनका रहन सहन और खान पान आपको दिखेगा, डिफरेंट दिखेगा और आम जनजीवन के लोगों, यहाँ तक कि 2 नंबर का लग्न हो या 7 नंबर का लग्न हो, क्योंकि ये भी शुक्र की राशि है, अगर शुक्र यहाँ पर नहीं हो तब भी आपको इनमें ये चीजें मिलेंगी। शुक्र लग्जरी के कारक होने के साथ साथ में कंफर्ट के सॉफ्ट प्लेनेट है। और आप देखिए आकाश में सबसे ज्यादा चमकने वाले ग्रह भी शुक्र ही हैं, बहुत ज्यादा लाइट वाला ग्रह, जिसको बहुत चमकने वाला ग्रह बोला जाता है। तो आप जब इन लोगों को देखेंगे, सॉफ्ट होने की वजह से इनसे ज्यादा हार्ड वर्किंग के काम नहीं होते। यहाँ तक भी बोला जाता है जिनका शुक्र लगन में है वो आलस को भी, अगर जब तक सूर्य से संबंध ना बने तो आलसी भी होते हैं। आलसी इन सेंस के मेहनत का काम नहीं करना, किसी से काम करवा लेना, जितना जरूरी है बस उतना ही काम शुक्र लगन वालों से होता है। तो ब्रांड्स का जिनको एक, मान लीजिए राहु के साथ यहाँ पे शुक्र आ जाए लगन में, या किसी भी भाव में ब्रांड शुक्र के साथ राहु आ जाए, तो जो लोग बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस होते हैं कि मुझे इसी ब्रांड का, चाहे कितना ही महंगा हो, मुझे इसी ब्रांड का सामान चाहिए, मुझे ऐसे ही सामान चाहिए, चाहे छोटी सी चीज की कोई फर्क नहीं पड़ता, शुक्र का संबंध आपका राहु के साथ बन जाए, सूर्य के साथ बन जाए, तो बहुत सोच समझ के चीजें लेने वाले। और क्योंकि आपका इल्यूजन, जैसे श्री परशुराम का इल्यूजन भगवान श्री हरि राम ने तोड़ा था, तो वैसे ही आपका नेचर बन जाता है। डिपेंड्स ऑन शुक्र किसके साथ बैठा है, बट शुक्र लग्जरी का कारक है, सॉफ्टनेस का कारक है, लव का कारक है। लगन में शुक्र हो तो आपको लोगों से बहुत प्यार मिलता है। अच्छा शुक्र होना चाहिए। आप लोगों के भीड़ में भी अलग दिखने वाले, आपके फेस की चमक भीड़ में अलग दिखने वाली, आपकी सेहत कंफर्टेबल, क्योंकि शुक्र मेडिसिन का कारक है, संजीवनी विद्या, मतलब आपकी हेल्थ का कारक बनता है शुक्र। तो ये सारी चीजें मिलकर आप कह सकते हैं कि फेस देख के आप पहचान सकते हैं कि इनकी कुंडली में शुक्र से लगन से संबंध बन रहा है, या शुक्र इनकी कुंडली में बहुत अच्छा बैठा है। सेकंड हाउस में शुक्र हो, सेकंड हाउस किसका कारक है, वाणी का कारक है। शुक्र बहुत क्रिएटिव है, लगन में शुक्र क्रिएटिविटी, जितना भी डांस सिंगिंग क्रिएटिविटी से, जितने भी म्यूजिक, जो भी चीजें आप शुक्र आप क्रिएटिविटी आर्ट से संबंधित आपके दिमाग में आती है, वो सारी की सारी शुक्र के अंदर आती है। वीर बुध के साथ संबंध बन जाए तो उसको बहुत बढ़ा देते हैं, पर अकेला शुक्र भी ये क्रिएटिविटी देने लायक होता है जिनके हाथ में क्रिएटिविटी है शुक्र लगन में। और सेकंड हाउस में शुक्र हो तो सेकंड हाउस हमारे धन का कारक है, हमारी वाणी का कारक है, हमारे फूड का कारक है, हमारे फेस का कारक है, हमारी फैमिली का कारक है। धन, इन लोगों में धन कमाने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। शुक्र सेकंड हाउस में हो, बहुत ज्यादा अंदर ये इच्छा है कि मुझे धन कमाना है, कैसे भी मुझे कैसे भी धन के बारे में इकट्ठा इकट्ठा करना है। चाहे इसीलिए भी कि मुझे लग्जरी लाइफ जीनी है या लग्जरी चीजें चाहिए, किस कैसे भी आप इसको कैसे भी जोड़ लो, पर मुझे अपने जीवन में धन इकट्ठा करना है। बहुत ज्यादा एक माइंड सेटअप ऐसा हो जाता है धन के प्रति। फूड मैंने बताया वही, अपने ऑर्गेनिक फ्रूट खाना, रस से संबंधित जूसेस पीना अपने, और ये सब चीजों पे बहुत ध्यान रखते हैं। लगन सेकंड हाउस शुक्र और 12th हाउस शुक्र या उच्च का शुक्र, इन लोगों को इन चीजों में बहुत, मैंने जनरली देखा है कि ये मिलेट्स खाना शुरू कर देते हैं, गेहूं खाना छोड़ देते हैं, जौ खाना, दलिया खाना, मतलब बहुत ज्यादा हेल्दी सैलेड्स खाना, इनकी तरफ इनका ध्यान चला जाता है। सेकंड हाउस शुक्र, लग्जरी खाना, लग्जरी का मतलब है कि कुछ लोग होते हैं कि खाना कैसा भी आए प्लेट में खा लेते हैं, लेकिन सेकंड हाउस शुक्र वाले खाना एकदम गार्निश, मतलब खाना दिखने में भी सुंदर होना चाहिए। फूड सेकंड हाउस शुक्र वाले दिखने में भी खाना बढ़िया दिखे, जो बहुत ज्यादा अपने फेस के लिए चीजें खरीदते हैं फेस के लिए, वो शुक्र सेकंड हाउस है। धन को मैंने आपको बताया, वाणी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। शुक्र ने शुक्र नीति बताई थी, मतलब पॉलिटिक्स,
तो इनको पता है शुक्र सेकंड हाउस को कि कैसे किसके सामने क्या बात रखनी है, कैसे क्या वार्ता करनी है, क्या बोलना है। अगर राहु से संबंध बन जाए तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड और आपकी वाणी दूषित हो जाती है। शनि के साथ संबंध बन जाए, मंगल के साथ बन तब भी दूषित हो जाती है। सूर्य के साथ बन जाए तो ज्ञानी हो जाती है, गुरु के साथ बन जाए तो ज्ञानी हो जाती है। चंद्र और बुध के साथ बन जाए तो बहुत ज्यादा बोलने वाले, बहुत जल्दी बोलने वाले बन जाते हैं। फैमिली के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। आपका जन्म जहां हुआ है, शुक्र वहां पर सेकंड हाउस में है, तो आप अच्छी फैमिली में, पहले से अमीर फैमिली में, या पहले से धन उनके पास हो, पहले से हाई पोजीशन में हो, उन फैमिली में आपका जन्म हो सकता है। थर्ड हाउस शुक्र, शुक्र को अफेयर्स का कारक माना गया। आप जितने भी यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे या जो भी पढ़ा रहे हैं, तो अफेयर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, या रिलेशनशिप को या रोमांस को। हाँ, शुक्र इन सब चीजों का कारक है। कहने को तो आप प्रिडिक्शन बहुत सारी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये बोल दूं कि सेकंड हाउस में शुक्र है और ये राशि है, तो आपका अपनी फैमिली में किसी के साथ अफेयर है। थर्ड हाउस में है तो आपका अपने नेबर्स में ही या कजन्स में ही अफेयर है। फोर्थ हाउस, तो ये मुझे जनरली सेंस नहीं लगता ऐसा किसी को प्रिडिक्ट करना या ऐसा बोलना यूट्यूब चैनल पर आकर। आप किसी के बेवजह का, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी कुंडली देखना आता है बिल्कुल, और कुंडली के बारे में ज्यादा पता नहीं है, उसको ये पता है कि मेरे इस रिलेटिव के सेकंड हाउस में शुक्र है, या इधर जो भी पोजीशन बोली गई है, बहुत ही आप यूट्यूब पे आप उन यूट्यूब वीडियो को देख सकते हैं। आप बेवजह किसी के दिमाग में एक नेगेटिव थॉट क्यों डाल रहे हैं? एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए ज्योतिष का काम है कि हमें किसी भी तरह अपने क्लाइंट का, या हमारे से जो राय मांगना है, हमारे से जो हेल्प मांगना है, उसको पॉजिटिविटी देनी, उसको पॉजिटिव करना। आपके पास मान लीजिए कोई उसका हर बार हम सॉल्यूशन नहीं दे सकते। जो भगवान के हाथ में जिनके लिए सॉल्यूशन लिखा है उनके लिए हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। हर किसी को हम तार नहीं सकते, हर किसी को प्रॉब्लम से निकाल नहीं सकते, हर किसी की हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। वो उनकी कुंडली पे डिपेंड करती है, उनके प्रारब्ध पे डिपेंड करती है कि कब हम उनको इन चीजों से बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इन्हीं टॉपिक्स को लेके आऊं, तो मैं तो किसी ना किसी क्लाइंट का जीवन खराब कर दूंगी, या किसी ना किसी मेरा वीडियो देखने वाले का जीवन खराब कर दूंगी, क्योंकि वो यही सोचेगा कि इसका तो, मैम ने बोला है इसकी कुंडली में योग बन रहा है, तो इसका तो अफेयर चल रहा है वहां पर। हमेशा शुक्र को अफेयर से ना लेकर, उससे भी बड़ी चीज है, ब्रिलियंट है, लग्जरी है, क्रिएटिविटी है, प्योरिटी है, प्योर है। भगवान परशुराम जी ने, भगवान श्री राम ने जब उनके लिए अस्त्र निकाल लिया था, तो भगवान राम ने कहा था, परशुराम जी ने कहा था कि मेरे सारे पुण्य नष्ट कर दीजिए, पर मेरे तेज को मत खत्म कीजिए, क्योंकि मुझे कुछ दिन में धरती पर निकाल नहीं सकता, शाम को मुझे पर्वत पर जाना ही पड़ता है। तो उन्होंने अपने सारे पुण्य नष्ट करवा दिए थे, मतलब अहंकार नष्ट करवा दिया था। तो वही है, आप जब अपना अहंकार, आप इस लग्जरी से, इन रोमांस से जब ऊपर उठ जाते हैं ना, तब आप मोक्ष की तरफ जाते हैं। मोक्ष की राशि के अंदर, 12 नंबर राशि के अंदर शुक्र उच्च के होते हैं। वहां उच्च के क्यों है? सिर्फ बेडरूम प्लेजर के लिए, सिर्फ रोमांस करने के लिए, सिर्फ इन सब चीज नहीं। जब आप इन सब चीजों को अपने जीवन में छोड़ के और मोक्ष की तरफ जाते हैं, रेवती नक्षत्र में जाके उच्च के होते हैं वो। रेवती नक्षत्र आ जाता है उसके बाद में, 15 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच में। तो तो क्या आप मोक्ष की तरफ जा रहे हैं? और मोक्ष की तरफ कब जाते हैं? जब भौतिक सुखों को, सांसारिक सुखों से आपका मन दूर हो जाता है, आप उनको त्याग देते हैं, तब आप जाते हैं। तो वहां उच्च के इसलिए होते हैं शुक्राचार्य, ब्रिलियंस, अपने दिमाग की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से तपस्या करने लायक थे वो। इतना उनमें जिद्दी जिसको बोलेंगे ना, कि जिद्दी, मतलब इतना उनमें थी पावर, वो विल पावर थी कि वो 1000 साल तक पेड़ पे उल्टे लटके रहे शिव की तपस्या करने के लिए, मोक्ष। तो शुक्र आपको उच्च मिलता है मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए, भौतिक सुखों से जब आपका मन वंचित विचलित हो जाए, खत्म हो जाए। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि हमेशा यही बोलना हर वीडियो में कि शुक्र रोमांस का कारक है, शुक्र अफेयर्स का कारक है। तो ये मुझे पर्सनली नहीं ठीक लगता किसी को भी हर चीज में ये प्रिडिक्ट करना। ये प्रिडिक्ट करो कि आपके पास धन कितना आएगा, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, और कैसे आप प्रिडिक्शन निकाल सकते हो। थर्ड हाउस में आप लिखिए अपनी नोटबुक के अंदर, थर्ड हाउस सिबलिंग्स का है, शॉर्ट ट्रेवल्स का है, आपकी कम्युनिकेशन डिवाइस का है, आपके साहस का है, आपके नेबर्स का है, आपके चेस्ट एंड हैंड्स का है, हैंड्स क्रिएटिविटी हमारे, और स्किल्स का है। यहाँ पर आप शुक्र बिठा दीजिए। शुक्र भी खुद क्रिएटिविटी का कारक है, स्किल्स का कारक है। थर्ड हाउस में जिसके भी शुक्र है, उसने अपने जीवन में बहुत सारी स्किल्स सीखी होंगी, बहुत सारी स्किल उनको आती होंगी, उनके अंदर वो स्किल्स होंगी, क्योंकि पिछले जन्म से आप स्किल वाले हाउस में अगर शुक्र आ रहा है, तो आपके अंदर वो एक्टिव है।
आपके अंदर वो चीजें हैं, आप वो स्किल कर पाते हैं, हैंड स्किल आपके अंदर बहुत अच्छी होगी, बोलने की कला आपके अंदर होगी, आपको लेखन आता होगा, थर्ड हाउस के स्वामी का संबंध शुक्र के साथ बन जाए या थर्ड हाउस में शुक्र और बुध आ जाए, तो आपको लेखन, आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, बहुत शायरी लिखने वाले, कविताएं लिखने वाले, क्योंकि उनका नाम कवि भी था शुक्र का, उष्णा और कवि। तो शुक्र तो उनको भगवान शिव जी के प्राइवेट पार्ट से निकलने की वजह, शुक्राणु की वजह से शुक्र नाम मिला, शुक्राचार्य, पहले तो उनका नाम यही था। तो आप ये समझ सकते हैं कि शुक्र इंटेलिजेंस है। हमेशा गुरु को विजडम कहना, तो शुक्र भी किसी ज्ञान से कम नहीं है। शुक्र के लिए बोला जाता है कि शुक्र का अपने इंद्रियों पे इतना कंट्रोल नहीं था, बृहस्पति का अपने इंद्रियों पे कंट्रोल था। शुक्र अपने भावनाओं से, मतलब भावनाएं ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गई थी, बृहस्पति पे भावनाएं प्रैक्टिकल बहुत थे बृहस्पति, तो भावनाएं उनके ऊपर तो इस वजह से शुक्र लस्ट का, वासना का, रोमांस का, प्यार का कारक माना गया शुक्राचार्य के नेचर की वजह से। तो यहाँ पर ये चीजें आती हैं, पर हमेशा उनको लेकर हम नहीं कह सकते कि इसका शुक्र ऐसा है तो इसमें लस्ट ज्यादा है, वासना ज्यादा है, अफेयर इसके ज्यादा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये यूट्यूब पे आपको बहुत मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो थर्ड हाउस में जब शुक्र आता है तो आपको बहुत अच्छा क्रिएटिव स्किल्स देता है, हैंड स्किल्स देता है आपको बहुत अच्छी। या मैंने देखे थर्ड हाउस शुक्र उनके हाथ बहुत, कईयों के आपके हाथ हाथ देखे होंगे बहुत सॉफ्ट, बहुत सुंदर, बहुत नेल शेप्स में बना के रखा हुआ, हाथ में बहुत सारे बैंड्स पहनने का, बहुत सारे ब्रेसलेट्स पहनने का शौक हो उनको, शुक्र थर्ड हाउस में। आपको व्हीकल व्हीकल चलाने में, मतलब आपको बहुत कंफर्ट वाली व्हीकल, फोर्थ हाउस थर्ड हाउस हो तो आपको बहुत अच्छी और बहुत कंफर्ट, अपनी कार को अंदर से सजा के रखने वाले लोग होते हैं ना, बहुत मतलब उसमें कुशन भी रखना है, उसमें डेकोरेटेड आइटम भी रखना है, थर्ड हाउस फोर्थ हाउस शुक्र आपको मिलेंगे। नेबर्स के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, नेबर्स के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, शुक्र थर्ड हाउस में हो। आपके नेबर्स में कोई भी आर्टिस्ट हो सकता है, कथक डांसर हो सकता है, थर्ड हाउस फोर्थ हाउस शुक्र, कोई भी आर्टिस्ट, पेंटर हो सकता है, कोई भी आपके नेबर में हो सकता है, थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस शुक्र। और शुक्र थर्ड हाउस में तो आपकी छोटी बहन, सिबलिंग्स में आपकी छोटी बहन हो सकती है, क्योंकि शुक्र फीमेल ग्रह है, तो आपकी छोटी बहन हो सकती है आपसे छोटे। आप जीवन में ट्रैवल बहुत रहेगा, क्योंकि शुक्र जल्दी चलने वाला ग्रह है, ट्रैवल भी बहुत मतलब लग्जरी ट्रैवल आपको पसंद आता है, और अच्छी जगह पर, बहुत जहाँ पर बहुत सुंदर व्यू हो, वहां पर जाने में आपको ज्यादा मजा आता है। थर्ड हाउस जो शुक्र, फोर्थ हाउस शुक्र आपको माता का नेचर ऐसा दे देता है कि माता को लग्जरी आइटम पहनना, माता को लग्जरी जीवन जीना पसंद है, व्हीकल आपको मैंने बताया लग्जरी व्हीकल लेना पसंद है, कंफर्ट चाहिए घर में, घर साफ सुथरा, मतलब वीनस वालों को आप देखोगे, ट्वेल्थ हाउस वीनस, लगन वीनस, सेकंड हाउस वीनस, फोर्थ हाउस वीनस, इन लोगों को घर में जो सामान है ना अपने बेडरूम में बहुत कम चाहिए। यूं सैटर्न की तरह ना, इतना अगर सैटर्न से संबंध बन जाए उस वीनस का, तो आपके घर रूम में ही आप पुरानी चीजें, पुरानी ओल्ड डेकोरेटेड चीजें, पुराना सामान, मतलब अनवांटेड सामान पड़ा होगा। लेकिन शुक्र अगर अकेला फोर्थ हाउस थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस सेकंड हाउस फर्स्ट हाउस से रिलेशन बनाता है, सेवंथ हाउस से, बस ट्वेल्थ हाउस से, तो आप रूम में बहुत कम चीजें, बहुत अच्छा बेडरूम, और फोर्थ हाउस घर भी है तो घर में कंफर्ट, सोफे बहुत क्लीन, लाइट कलर के, लाइट पिंक कलर है, ऑफ वाइट कलर है शुक्र का, पिंक कलर आता है शुक्र के अंदर। तो आप ये सब चीजें उनके घर में देखेंगे आइटम, यहाँ तक प्रिडिक्शन निकाली जाती है। फूलों वाले जो प्लांट्स होते हैं, फूल वाले, खुशबू का कारक है ना, इत्र का कारक है, लगन में हो तो आपके पास बहुत सारे परफ्यूम का इंटरेस्ट है, आपको उच्च का है तो आपको बहुत सारे परफ्यूम्स का इंटरेस्ट है। तो अगर जो लोग इत्र लगाते हैं ना, प्योर इत्र ढूंढते हैं, गुलाब का इत्र लगाने को शौक है, क्योंकि गुलाब भी शुक्र से कनेक्टेड, लक्ष्मी जी को शुक्र से कनेक्टेड, धन की देवी है, तो लक्ष्मी जी भी शुक्र से है। और आपको लक्ष्मी जी को इत्र चढ़ाना, गुलाब चढ़ाना, ये सारी चीजें शुक्र के अंदर आती है, प्योरिटी की चीजें। तो फोर्थ हाउस में तो आपकी माता का इंटरेस्ट सारा ऐसा होगा, आपको घर में ऐसे कंफर्ट चाहिए, घर में जो आप रूम फ्रेशनर, जो लोग हमेशा कुछ ना कुछ औषधि वगैरह लगते हैं, घर में खुशबू आती रहती है, बेडरूम्स में खुशबू आती रहती है, ये शुक्र फोर्थ हाउस से अच्छा शुक्र। डेकोरेटेड आइटम रखना, बहुत क्लीन साफ, बहुत कम सामान अपना रखना, भरा हुआ सामान नहीं रखना इनके अंदर, ये सब शुक्र के अंदर आता है। फोर्थ हाउस शुक्र प्रॉपर्टी भी आपको, आपका जो घर होगा बहुत पॉश एरिया में, अच्छा बढ़िया शुक्र हो तो अच्छी पॉश एरिया में आपका घर हो सकता है, वहां पर बहुत रईस लोग आपको मतलब मिल सकते हैं आसपास आपके रहने वाले, लग्जरी आइटम, लग्जरी एरिया हो सकता है जहाँ पे शुक्र अगर आपका फोर्थ हाउस में बढ़िया हो। यहाँ प्रॉपर्टी का हमने बता दिया,
माता का हमने बता दिया, घर के सुख का हमने बता दिया, घर कैसा होगा, मानसिक सुख भी। शुक्र को कंफर्ट चाहिए, शुक्र लगातार काम नहीं कर सकता। अगर घर में भी है ना तो उसको शांति से अकेले रहना, कंफर्ट की चीजें चाहिए, शांति चाहिए उसको। भगदड़ वाला काम नहीं होता, मंगल नहीं है वो, या स्लो स्लो काम नहीं होता, सैटर्न नहीं है, बस इजी से। शुक्र उच्च का है, बढ़िया है ना। तो एक चीज में देखिए, टाइम की वैल्यू नहीं है इन लोगों को। सूर्य के साथ में तो है, अगर सूर्य से दूर हो जाए एक घर, क्योंकि शुक्र सूर्य से 2 घर आगे पीछे रह सकता है। तो शुक्र अगर 4th हाउस में अगर उच्च का हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, अकेला हो जाता है, बिना सूर्य के प्रभाव के अंदर हो जाता है, तो इन लोगों को टाइम की वैल्यू नहीं है। बहुत इजी स्लो स्लो काम करने वाले, खाना भी खाएंगे तो बहुत धीरे धीरे खाएंगे, उच्च का शुक्र है तो। चंद्रमा भी अगर साथ में संबंध बना ले, बहुत आराम से काम करना, कि टाइम को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देना है। सूर्य अगर साथ में ना हो तो क्यों, धीरे धीरे मतलब आराम से नहाना, 1-1 घंटे तक नहाना, 1-1 घंटे तक अपने आप को संवारना, बहुत स्लो स्लो काम करना। किसी काम में लग गए तो लग ही गए, चाहे दूसरा क्या कह रहा है, टाइम का वैल्यू नहीं है। अगर शुक्र अकेला हो, लगन में उच्च का हो, उच्च का कहीं भी हो, पर ज्यादा लग्न में 4th हाउस में और 12th हाउस में अपने फल ऐसे देता है। बाकी सभी भावों में अगर उच्च का हो तो ऐसे रिजल्ट देता है। पंचम में बहुत ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट बनाता है आपको शुक्र, बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट बनाता है शुक्र। यहाँ पर आपको हैबिट, आपके पंचम भाव आपके इंटेलिजेंस के साथ साथ में आपका इंटरेस्ट का भी है। तो आपको ऐसी बुक्स पढ़ने का, आपको शुक्र से संबंधित चीजों को पढ़ने का, शुक्र नीति शास्त्र, तो पॉलिटिकल साइंस में जाने का, पॉलिटिक्स में जाने का, ऐसी चीजों में इंटरेस्ट देता है शुक्र। 5th हाउस में पहली संतान फीमेल देता है शुक्र। 5th हाउस में अकेला हो तो ये प्रिडिक्शन है, पहली संतान फीमेल देता है आपको। यहाँ पर लव अफेयर्स की आप बात कर सकते हैं या कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी कहा गया कि शुक्र 5th हाउस में हो तो आपकी एक एंगेजमेंट ब्रेक होने के बाद दूसरी एंगेजमेंट हुई होगी, ये कहा जाता है। लेकिन आपका इंटेलिजेंट बहुत बनाता है, ब्रिलियंट बनाता है आपको। संतान का मैंने बता दिया फीमेल देता है, और अफेयर्स का भी मैंने बता दिया कि एक ब्रेक के बाद दूसरा देता है, चाहे वो एंगेजमेंट हो चाहे वो अफेयर हो, एक ब्रेक के बाद आपको दूसरा स्टेबिलिटी देता है यहाँ पर शुक्र। शुक्र यहाँ पर जल तत्व है तो पेट में दिक्कत देता है। पंचम भाव में शुक्र आपके फीमेल्स के जेनेटिक ऑर्गन है जो यूट्रस वगैरह है उनमें दिक्कत देता है। 5th हाउस का चंद्रमा, 5th हाउस का शुक्र, और जल तत्व ग्रह है तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी दिक्कत देता है, पेट स्टमक में दिक्कत देता है। पंचम में शुक्र, छठे में भी शुक्र, ये सब चीजों में दिक्कत देता है। 6th हाउस में शुक्र हो तो 6th हाउस है रोग ऋण शत्रु। आप अपनी बातों के तरीके से, शुक्र मैंने बोला वार्ता का मतलब बोलने का तरीका शुक्र बहुत बढ़िया है। आप अपने तेज से, आप अपनी वार्ता से, आप अपने बोलने के तरीके से, आप अपने ज्ञान से अपने शत्रुओं पर विजय ले लेते हैं। यहाँ पर आपके शुक्र कौन होंगे, अगर शुक्र, शत्रु कैसे देखे जाते हैं 6th हाउस, मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर साइन में शुक्र आ जाए। 2 नंबर साइन कौन से लगन के लिए आएगी, 2 नंबर साइन यहाँ पर आएगी 9 नंबर लगन के लिए। तो 9 नंबर लगन के लिए 2 नंबर साइन यहाँ पे आती है, मतलब धनु लगन के लिए 2 नंबर साइन 6th हाउस में आती है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी फैमिली में से आपके दुश्मन हो सकते हैं, क्योंकि दूसरा भाव, दूसरी राशि किसकी, फैमिली की है। तो ऐसे इसको प्रिडिक्शन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। 3rd हाउस में है तो थर्ड, तीसरा मिथुन राशि है तो आपके कलीग्स हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं, या आपके आसपास नेबर भी आपके दुश्मन हो सकते हैं। 4 नंबर राशि कुंभ लगन है, 4 नंबर, तो आपके घर में ही, आपके फैमिली में ही आपके कोई दुश्मन हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है। और कोई जहाँ यहाँ अगर शुभ ग्रह हो तो दुश्मन इतने नहीं होते हैं, जो होते हैं वो यहाँ शुभ ग्रह हो। तो पाप ग्रह हो तो बहुत अग्रेसिव, आप विजय जरूर पा लेंगे पाप ग्रह होंगे, लेकिन आपके दुश्मन भी उतने ही होंगे। और शुभ ग्रह हो तो आपके दुश्मन इतने नहीं होते, आप नॉर्मल एक सिंपल बात में उसको निकाल सकते हैं। शुक्र वासना का, काम का कारक है। छठे भाव से षड रिपु देखी जाती है। छठे भाव में शुक्र कालपुरुष की कुंडली के अंदर नीच के होते हैं। तो यहाँ पर लोग अपना खुद का ध्यान, अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखना। मैंने बोला ना, लगन में है तो अपने हाइजीन का, अपने को साफ सुथरा, अपने कपड़ों का, अपने खाने का बहुत ध्यान रखना, अपने आप को कैसे चमका के रखना है। तो 6th हाउस में जब शुक्र होता है तो अपना ध्यान नहीं रखते हैं स्टार्टिंग ईयर्स में। जब उनको कोई बीमारी बीमारी यहाँ पे डायबिटिक बीमारी आती है शुक्र के अंदर, तो अगर उनको स्किन से संबंधित इशू भी आते हैं, तो अगर उनको ऐसी कोई, और सेल्स से संबंधित, शुक्राणुओं से संबंधित, ये सारी बीमारी 6th हाउस शुक्र देते हैं। तो उनको वो फिर उसके बाद एक बहुत हाई लेवल में जाके अपने बॉडी का ध्यान रखने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा योगा करना, बहुत ज्यादा इन चीजों में लग जाते हैं। पहले स्टार्टिंग ईयर्स में वो उतना ध्यान नहीं रखते हैं अपनी
सेहत का, शुक्र छठे भाव में हो। उसके बाद रोग ऋण शत्रु, रोग मैंने आपको बताया, ऋण मैंने आपको बताया, षड रिपु मैंने आपको बताई, वासना का कारक है शुक्र, काम के कारक है। तो यहाँ पर शुक्र है तो आप में ये हैबिट्स हो सकती हैं षड रिपुओं में से। उसके बाद रोग ऋण शत्रु, ऋण, ऋण यहाँ पर है कि आप अपने, यहाँ पर शुक्र अगर अच्छा हो जाए, या शुक्र छठे भाव में वैसे थोड़ा अफ्लिक्शन में आ गया, लेकिन अगर कुछ अच्छी राशि के अंदर हो जाए तो आप अपने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने खर्चों पर, जिसकी वजह से आपको ऋण लेना पड़ता है। आप अपने लग्जरी जीवन जीने के लिए ऋण, मतलब गाड़ी लेने के लिए ऋण ले लिया आपने, ब्रांडेड कपड़े लेने के लिए ऋण ले लिया आपने, आपको होश नहीं है कि आपको कैसे खर्चा करना है। ये 6th हाउस शुक्र दर्शाता है। 7th हाउस शुक्र, कालपुरुष की कुंडली के अंदर 7th हाउस में शुक्र 7th हाउस का कारक बनता है। यहाँ पर शुक्र कारको भावनाशय वाला बोला जाता है। शादी के लिए यहाँ पे शुक्र अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन आपको सुंदर स्पाउस देता है, क्रिएटिव स्पाउस देता है, बहुत अट्रैक्टिव स्पाउस देता है। रिलेशनशिप के लिए जब तक अगर पाप ग्रहों से संबंध ना बने तो जनरली कुंडली में अच्छा है, आपको अच्छा पार्टनर देता है पाप ग्रहों से अगर संबंध ना बने। शुक्र 7th हाउस में, 7th हाउस में शुक्र बिजनेस के लिए अच्छा है, ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण को ज्ञान है, लेकिन 7 नंबर साइन और बैलेंस करने की, बैलेंस भी करके चलता है शुक्र, क्योंकि लिब्रा, यहाँ पे लिब्रा साइन है, बैलेंस की साइन है। तो पार्टनरशिप के लिए आपके अच्छा है, पार्टनरशिप में आप अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर। और शादी के लिए ओवरऑल अच्छा है, ऐसा नहीं है लग्जरी, शादी के बाद अगर शुक्र 7th हाउस में है तो आपके शादी के बाद आपकी ग्रोथ हो सकती है, आप लग्जरी जीवन, मतलब शादी के बाद आपके पास धन ज्यादा आ सकता है, या शादी के पास आपका रहने सहने का ढंग बदल सकता है, ऊंचा हो सकता है शुक्र की वजह से, क्योंकि शुक्र आपके 7th हाउस में है। और यहाँ पे फिर वो भी चीज आती है किसके भाव का स्वामी बनता है, कौन सा लगन है, बट मोटा मोटी शुक्र अगर किसी भी पाप ग्रह से अफ्लिक्शन में नहीं है तो शादी के लिए अच्छा है। आपको बहुत सुंदर स्पाउस देता है, बहुत लग्जरी पसंद करने वाला स्पाउस देता है, और अट्रैक्टिव स्पाउस देता है, क्रिएटिव स्पाउस देता है आपको, और ज्ञान इंटेलिजेंट स्पाउस देता है, और किसी ना किसी तरह से ऑकल्ट से जुड़ा हुआ भी स्पाउस देता है अगर 7th हाउस में शुक्र हो तो। साथ में ट्रेडर की साइन, लिब्रा साइन भी शुक्र की है, तो आपको पार्टनरशिप में और बिजनेस में भी सक्सेस दिखाता है यहाँ पर शुक्र। अष्टम भाव में शुक्र आता है, और अष्टम भाव शुक्र, अष्टम भाव में शुक्र, जो शुक्र के कार तत्व है ना, शुक्र को बॉडी पार्ट दिया गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल एंड फीमेल, और शुक्र को दिया गया आइस, शुक्र को दी गई है हमारे जो सेल्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं वो, शुक्र को किडनी भी दी गई है काफी जगह पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इन सब चीजों में दिक्कत आती है अष्टम में जब शुक्र होता है। शुक्र वहां पर एक अंधेरा घर है, एक गुप्त भाव है, वहां पर एक बहुत सॉफ्ट, बहुत लग्जरी पसंद, बहुत कंफर्ट, बहुत चमकने वाले ग्रह को वहां पे आना अच्छा नहीं है शादी के लिए, अच्छा नहीं है रिलेशनशिप के लिए, अच्छा नहीं है रोमांस के लिए, और अच्छा नहीं है आपकी बॉडी के लिए भी शुक्र का वहां पर आना। लेकिन आपको धन जरूर देता है, क्योंकि पैतृक संपत्ति का धन है, तो आपको धन अवश्य मिलता है अपने जीवन में, गुप्त धन भी आपको मिलता है, विदेश यात्राएं भी कराता है, क्योंकि समुद्र यात्राएं अष्टम भाव से देखी जाती है, विदेश यात्राएं भी यहाँ पर करवाता है, पर बॉडी के लिए, रिलेशनशिप के लिए शुक्र अष्टम में अच्छा नहीं है। और उसके बाद नवम में शुक्र अच्छा है, नवम में शुक्र आपको अच्छे गुरु दिलवाता है, आप आपको ऐसे गुरु, आपके फादर का नेचर बहुत बढ़िया देता है शुक्र, यहाँ पे उनको भी ये सब पसंद होगा जो शुक्र के कारक तत्व हैं। 9th में शुक्र आता है तो शुक्र आपको, आप जिस भी चीज में जाना चाहते हैं, क्रिएटिविटी में जिस भी फील्ड में जाना चाहते, आपको एक टीचर जरूर अच्छा आपको मिलता है। 9th हाउस में शुक्र आता है जो आपको बहुत अच्छी राय देने वाला, और बहुत अच्छा गाइड करने वाला, और आप भी उसके लिए समर्पित होते हैं कि कैसे मैं अपने गुरु को सब, मतलब गुरु का आदर करूं, कैसे उनके साथ रहूं। फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा देता है। यहाँ पर धार्मिक यात्राएं, देवी की, शुक्र देवी के कारक हैं, तो लक्ष्मी जी के कारक हैं, तो आपको पंचम भाव में अगर शुक्र हो तो देवी के मंत्र करना पसंद है आपको, और आपकी कुल देवी फीमेल हो सकती है, पंचम भाव में शुक्र हो तो कुल देवी फीमेल होगी आपकी। और कुल यहाँ पर अगर शुक्र हो 9th हाउस में तो आपको देवी के मंदिर जाना, जैसे वैष्णो देवी होगी, कालका जी होगी, या चामुंडा देवी होगी, यहाँ पर जाना आपको बहुत पसंद होगा, धार्मिक यात्राएं करना आपको पसंद है। 10th हाउस में शुक्र हो तो आपको लग्जरी का, कपड़ों का, ब्रांड का, परफ्यूम का, इन सब का काम आपके जीवन, क्योंकि करियर का घर है, शुक्र के जितने भी आइटम हैं उनसे संबंधित आप काम कर सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिजाइनर, इन सब कामों में आप आ सकते हैं शुक्र अगर 10th हाउस में हो। आपकी फादर की फैमिली को बहुत, फादर की फैमिली बहुत बड़ी देता है, और करियर में जितना भी शुक्र का काम है वो, उसका कुछ ना कुछ इनपुट आपके अंदर रहेगा।
आपके ससुराल का घर ऐसा हो सकता है, उनका सबका स्वभाव शुक्र की तरह हो सकता है। 11th हाउस में शुक्र हो तो आपकी बड़ी बहन हो सकती है, और आप खुद मित्र मंडली आपकी बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि 11th हाउस मित्र मंडली का है, लाभ का है, इच्छा पूर्ति है। तो आपकी मित्र मंडली बहुत आपको बहुत ज्यादा सोशल सर्कल हो सकता है, पार्टीज में जाना। और शुक्र का थोड़ा सा ये अफ्लिक्शन देना आपको लत की तरफ ले जाता है, ड्रग मतलब 8th हाउस में अगर शुक्र 5th हाउस 8th हाउस में राहु से अफ्लिक्शन में आ जाए तो आपको जुए की तरफ, लॉटरी की तरफ ले जाता है। 11th हाउस में राहु के जुए लॉटरी की तरफ ले जाता है, क्योंकि 5th हाउस को वहां से देखता है। शुक्र के राहु के साथ आ जाए तो आपके विदेश के मतलब पर जाति के लोगों से रिलेशनशिप आपके बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र रिलेशनशिप का कारक है। राहु और शुक्र का संबंध कुंडली में बन जाए, शुक्र का रिलेशनशिप राहु के विदेश पर जाति, जिनको बोला गया मलिच्छ, जिसकी कोई जात नहीं, जिसका कोई धर्म नहीं, तो आपके ऐसे लोगों से रिलेशन बन जाते हैं, पर जाति पर धर्म के लोगों से रिलेशन बन जाते हैं। और शुक्र केतु हो, केतु ब्रेक का कारक है, तो आपके बहुत ज्यादा लोगों से रिलेशन बनते नहीं है शुक्र केतु हो जाए तो। शुक्र शनि हो जाए तो अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप बनते हैं। और मैंने बोला 11th हाउस मित्र मंडली सोशल सर्कल का है, तो आप यहाँ बहुत एक्टिव रहते हैं। जिन भी लोगों को आप देखें शुक्र बढ़िया है, जो बहुत ज्यादा अपने पिक डीपीज बदलना, बहुत ज्यादा अपने प्रोफाइल पिक्चर्स बदलना, उनका शुक्र बहुत बढ़िया होता है, तब ये होता है। अगर शुक्र के केतु के साथ में रिलेशनशिप में आ जाए तो ऐसा नहीं होता। केतु के साथ में आ जाए तो आप रिलेशनशिप आपका होता ही नहीं है। 5th हाउस और होता है तो मतलब स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाता। मिलते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, पर एक स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलती उस रिलेशनशिप पे। कुछ टाइम के लिए होंगे, वरना होंगे ही नहीं, सीधे आपकी शादी ही है जीवन के अंदर। शुक्र राहु आ जाए तो विदेश के लोगों के साथ, और चीटिंग भी देता है ये रिलेशनशिप के अंदर। और 7th हाउस के साथ तो पार्टनरशिप में भी चीटिंग देता है। शनि के साथ है तो बड़ी उम्र के लोगों के साथ देता है, और मल्टीपल अफेयर देता है। तो ये सब चीजें 11th हाउस में हम लोग देखते हैं। लेकिन हर बार ये चीजें नहीं होती, यहाँ पर और भी चीजों को आप साथ में ऐड करेंगे। और ला इच्छा पूर्ति, आपको जीवन में जो चाहिए उसकी इच्छा पूर्ति देता है शुक्र 11th हाउस में। पहली संतान फीमेल देता है, क्योंकि यहाँ से वो आपके पंचम भाव को देखता है। 12th हाउस में शुक्र हो, 12th हाउस में विदेश के साथ, विदेश के लोगों के साथ संबंध देता है। आपका बेडरूम बहुत साफ सुथरा, बहुत लग्जरी वाला बेडरूम आपको चाहिए, क्लीन व्हाइट कलर के, जो लोग सारा रूम को डेकोरेटेड करते हैं वो आपको पसंद आता है। एनजीओ और मेडिसिन में आप कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या आती थी। और तो संजीवनी विद्या की वजह से आप मेडिकल में जा सकते हैं। 6th हाउस में शुक्र हो, 10th हाउस में शुक्र हो, या 12th हाउस में शुक्र हो। लोगों की सेवा करना, शुक्राचार्य ने शुरू में उस विद्या का जरूर गलत प्रयोग किया था, दानवों को जिन किया था, लेकिन जब भगवान शिव की आराधना कर कर भगवान शिव ने उनको दूसरा जन्म दिया, तो उसके बाद उन्होंने उसका सही उपयोग किया, लोगों को शुक्र नीति बनाई, मेडिसिन बनाई, हर्ब्स बनाई, उनको सही रूप से प्रयोग किया उसको। तो अगर आप ये सब देखते हैं तो आपका इनमें भी इंटरेस्ट आ सकता है, आपको इन सब चीजों में भी मजा आएगा करने में। यहाँ पर हम ये परशुराम जी का जोड़ते हैं कि परशुराम जी का कि कोई भी प्यार इजी नहीं है, तपस्या करना इजी नहीं है, हर चीज पाना इजी नहीं है। तो अगर शुक्र की चीजें चाहिए, लग्जरी चाहिए, वो चाहिए, आपका पूर्व पुण्य अच्छा, आपका प्रारब्ध अच्छा, आपका भाग्य अच्छा, तो देखिए बात अलग है। लेकिन अगर आपके ये है 7th हाउस में शुक्र को अच्छा क्यों नहीं बोला गया है, क्योंकि बहुत मरना पड़ता है प्यार पाने के लिए, जीवन में शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। मृत्यु तुल्य कष्ट, अपने सारे पुण्य भगवान राम के तीर को दे के वो चले गए थे। तो ये सब शुक्राचार्य को भी जब गलत काम किया था तो भगवान शिव ने 100 साल तक अपने पेट के अंदर उनको रखा था। उसके बाद जब उन्होंने वहां तपस्या करनी शुरू की, तब उनको कहा कि आप बाहर जा सकते हो और आप मेरे पुत्र हैं, आपका नाम शुक्र पड़ेगा। तो ये सब चीजें इजी नहीं है प्यार पाना, इजी नहीं है प्यार। प्यार आपको भी उतना मिले, प्यार में सक्सेस मिले, प्यार में स्टेबिलिटी मिले, बहुत तपस्या मांगता है ये शुक्र आपसे। जिस भी भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित चीजों के लिए तो शुक्र हमेशा हमेशा मृत्यु तुल्य कष्ट देने के बाद आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, करता जरूर है शुक्र। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं शुक्र के बारे में। और शुक्र के इस तरीके से भी हम शुक्र को देख सकते हैं, हमेशा अफेयर्स, हमेशा लस्ट को ना ऐड कर कर इन चीजों को भी शुक्र में ऐड कर सकते हैं कि शुक्र हमारे खुद का कारक है। तो हमें अपने आप को 12th हाउस में शुक्र हो तो यही आपका 12th हाउस कालपुरुष के अंदर, कुंडली के अंदर शुक्र उच्च के होते हैं, तो इन लोगों को दूसरों के शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, उन्होंने ऐसे देवताओं को जिनको कुछ नहीं मिला, सॉरी दानवों जिनको कुछ नहीं मिला होता, जिनको ना धन था उनके पास, ना उनके पास कोई सुविधाएं थी इतनी, और उनके शहर से बाहर रहते थे, उनका उन्होंने उन पे उनको तरस है, उनके वो देवता, उनके वो गुरु बने, उनकी उन्होंने सहायता की। तो ऐसे ही शुक्र अगर आपकी कुंडली के अंदर अच्छा है, लग्न में भी अच्छा है, तो आपको दान देना बहुत पसंद है, अच्छा है तो
और अगर आपका लग्न अच्छा नहीं है तो आपसे पैसा हाथ से निकलता नहीं है। शनि के साथ अगर शुक्र का संबंध बन जाए तो आप दो 12th हाउस में है तो आप लोगों को ये बहुत राय देती है कि दान यहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि शुक्र विजडम का कारक है ना, तो दान यहाँ पर देना चाहिए। सेकंड हाउस में तो खाना ये चाहिए, ज्ञान देना आपको, ये खाना खाओ, ये हर्ब्स खाओ, ये जूस पियो, ये ऐसा सैलेड बनाओ, ऐसे करो। सेकंड हाउस में है, लगन में है तो ऐसे बाल रखो, ऐसे मेकअप करो, ऐसे चीजों, मेकअप का कारक भी तो शुक्र है। 12th हाउस में तो लोगों को दान ऐसा दो, लोगों को दान इस तरह से देना चाहिए, इस लोगों इसको दान देना है, इसको नहीं देना है। 7th हाउस में है, इससे शादी शादी के लिए आप लोगों को बहुत राय दे रहे हो। 5th हाउस में तो अफेयर्स के लिए लोगों को, एजुकेशन के लिए लोगों को राय दे रहे हो, लोग आपसे एजुकेशन के लिए और उसके लिए लोग आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने प्रेडिक्शन में ले जा, लेकिन शुक्र शादी का कारक है। जब भी गुरु का गोचर और शनि का गोचर हमारे नेटल चार्ट के शुक्र से या 7th हाउस से बनाता है तो शादी उस साल होती है। ये एक बेसिक गोचर का प्रिडिक्शन है कि शनि का संबंध और गुरु का संबंध अगर शुक्र से बन जाए, डबल गोचर का मतलब है कि शुक्र से दोनों का संबंध बन जाए, और खाली सिर्फ जुपिटर भी अगर शुक्र के ऊपर से गोचर का जा रहा हो, आपके नेटल शुक्र के ऊपर से गोचर का शुक्र जा रहे हो, तो उस साल भी आपकी शादी होने के चांस रहते हैं। उस साल भी आपकी शादी हो सकती है। शादी नहीं तो आप वाहन खरीद, शादी हो चुकी है बाद की बात हो तो उस साल में आप वाहन खरीदेंगे। आपको 4th हाउस से संबंध में तो आप घर खरीदेंगे। आपको पैसे की कोई चीज मिल सकती है, मतलब पैसा 8 से बना रहा है संबंध और जुपिटर का गोचर जा रहा है तो पैतृक संपत्ति आपको वहां पर मिल सकती है। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जिन जिन चीजों का कारक है सूर्य है। तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा, इसी तरह उसको समझना पड़ेगा कि ग्रहों को समझा कैसे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।